तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंड इसमें क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेरी क्या है, देन उसके बाद बात करेंगे आगे। और तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सेस, और इसमें न्यू डेटाबेस ले लेते हैं, या न्यू डेटाबेस ही ले लेते हैं। और इसमें हम ले लेते हैं टेस्ट और इसको क्रिएट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं एंड क्रिएट में जाते हैं और टेबल डिज़ाइन ले लेते हैं। और यहाँ एक टेबल बनाते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर, इसका टेक्स्ट रख लेते हैं एंड नेम नेम नहीं रखने देगा तो इसको पी नेम कर देते हैं, पी अंडरस्कोर पी नेम। और कॉस्ट, कॉस्ट को हम नंबर रखते हैं और नंबर में यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आके इसको हम डेसिमल कर देते हैं, और डेसिमल में जो प्लेसेस हैं उसको हम 2 कर लेते हैं कि 2 प्लेस तक हम वैल्यू रखेंगे इसमें। ऐसे ही एस प्राइस या एस कॉस्ट यानी सेलिंग कॉस्ट कितनी है ये भी नंबर, और अगेन इसको भी हम यहाँ डेसिमल और डेसिमल प्लेसेस में, या इसको डेसिमल की जगह डबल कर देते हैं, डबल एंड डेसिमल प्लेसेस में इसको 2। इसका भी मैंने क्या किया था, डेसिमल किया था, इसको भी डबल कर देते हैं क्योंकि डबल डेसिमल वैल्यू स्टोर कर लेगा। फिर क्वांटिटी, इसमें डेसिमल की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको नंबर रहने देते हैं। और अब प्रोडक्ट नंबर को हम प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की का फ़ायदा ये होता है कि ये 2 टेबल को आपस में लिंक करने के काम में आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिपीट नहीं होने देगा, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप, तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज इसके संग जुड़ जाती हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हम खोल के देखें तो इसमें डेटा भरा जा सकता है, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, आगे हम जैसे पढ़ना ही है तो हम यहाँ फॉर्म्स ले लेते हैं। ये देखिए इसमें फॉर्म्स बना दिया। इसकी आप हेडिंग को अब थोड़ा सा चेंज कर दें, तो यहाँ हम कह देते हैं PRODUCT प्रोडक्ट नंबर, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि पूरा आए। यहाँ हमने कहा प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट नेम। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इस पूरे को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इधर खींच के और इसको ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही है सेलिंग प्राइस, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी 3 इसके व्यू है। यहाँ व्यू में देखेंगे आप फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। तो हम सबसे पहले फॉर्म व्यू ले लेते हैं। फॉर्म व्यू करते ही हम प्रोडक्ट नंबर्स में स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम हमने यहाँ ले लिया लक्स, एंड कॉस्ट प्राइस 15.50 एंड इसकी 16.50, और क्वांटिटी हमारे पास 20 है। नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ 102 एंड निरमा, एंड कॉस्ट प्राइस इसकी 25.2 और ये 30.5 में बेचा जा रहा है, और इसकी 100 पैकेट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज करें, सेव करने के लिए पूछ रहा है यस, तो हम रख लेते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर फॉर्म, जिससे पता लग जाए कि ये फॉर्म है ये, ठीक। टेबल में देखें तो हमारे पास 2 डेटा इसमें आ चुके हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट को जब क्लिक करेंगे आप इसको, तो वो फॉर्म अवेलेबल है और इस तरीके से आप डेटा भर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और प्रोडक्ट टेबल में आके हम कॉपी तो करने देगा नहीं है, तो इसको हम 103 एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं केवल लाइफ बॉय, और इसको रख देते हैं 10.5। फिर यहाँ आते हैं 10
4 एंड उसके बाद यहाँ हम ले लेते हैं पिज़्ज़ा एंड ये 150 एंड 160 का ये बेचा जा रहा है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेरी की। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ आइए और यहाँ क्वेरी विजार्ड ले लीजिए या क्वेरी डिज़ाइन ले लीजिए। क्वेरी डिज़ाइन ले लेते हैं और यहाँ ये देखिए जो हमारी प्रोडक्ट टेबल थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है, तो इसको ऐड करते हैं और अब इसको बंद कर देते हैं। अगर आप स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि सब कुछ डिस्प्ले करना है। ये स्टार लगा दिया हमने, ठीक, रन करें, ये देखिए पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हो रहा है। एसक्यूएल व्यू देखते हैं आप तो सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं पूरा का पूरा शो करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा डिस्प्ले ना हो, तो हम क्या कहेंगे, SELECT सेलेक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर। तो हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर, तो PROD अंडरस्कोर नंबर कॉमा P नेम और फ्रॉम प्रोडक्ट, सेमीकोलन लगाते हैं और इसको डिजाइन में आके रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट नंबर एंड प्रोडक्ट नेम केवल अवेलेबल है और चीजें नहीं आई हैं। इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना क्वेरी में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, इसमें वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। सपोज यहाँ हमने कहा वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 20, तो देखते हैं सिर्फ 20 से ज़्यादा वालों की कॉस्ट दिखाई दे रही है। अब कॉस्ट तो पता लगी नहीं, तो इसमें कॉस्ट और जोड़ लेते हैं। तो प्रोडक्ट नंबर P नेम कॉमा कॉस्ट और इसको रन करते हैं, तो ये देखिए अब कॉस्ट और दिखाई दे रहा है और सारे के सारे ये 20 से ऊपर वाले हैं। ठीक, इसको हम अगर डिज़ाइन व्यू में देखते हैं, अगर, तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस आपने ग्रेटर देन 20 लगा रखी है। ठीक है ना, जो क्वेरी लिखा हमने वहाँ उसका। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। यहाँ आइए और क्वांटिटी जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये क्वांटिटी और जुड़ गई, इसको आप रन कीजिए। इस तरीके से देखिए क्वांटिटी और जुड़ गई है। तो इस तरीके से आप क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं व्हेन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल increase, it becomes difficult for the user to pick out specific records from that table. When a query, you can apply a filter to the table's data so that you can only view the information you want. For example, a query based on above table can be display the name of all the students who have passed. जैसे अब इसमें स्टूडेंट टेबल लिया इन्होंने और टीचर टेबल लिया, तो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज एंड रिजल्ट। ठीक है, कुछ बच्चे पास हैं, कुछ बच्चे फेल हैं। तो अब क्रिएट कर रहे हैं क्वेरी को, तो सबसे पहले क्रिएट टैब में आए यहाँ। ठीक है, देन डिज़ाइन क्वेरी डिज़ाइन चूज़ किया इन्होंने, एंड सी टेबल सेलेक्ट किया इन्होंने स्टूडेंट, फिर ऐड किया। उसके बाद इसमें स्टार ले लेते हैं अगर, तो सब कुछ आ जाएगा। अदरवाइज इसमें फील्ड्स जो चाहे वो फील्ड्स चूज कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ग्रिड। द डिज़ाइन ग्रिड शोज द फॉलोइंग हेडिंग्स: फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया। तो फील्ड क्या है, आप जो फील्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं उस फील्ड को, टेबल का नाम, सॉर्ट का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और शो मतलब डिस्प्ले करो। तो रो डिस्प्ले द चेक मार्क्स which indicates that this field will be visible when your query is executed। तो वो शो होगा। क्राइटेरिया जो कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे इसमें यहाँ कंडीशन हमने लगा रखा था, अगर हम यहाँ डिज़ाइन व्यू देखते हैं तो ये देखिए जो कंडीशन लगा रखा है वो क्राइटेरिया है। और इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर लगाना हो तो और यूज़ करते हैं। अब यूजिंग अ क्वेरी, let us create a query based on a student table to display the records of students whose age is more than 12. Choose the required field from the drop-down list in the field row and design grid, or simply double-click the field from the table in the top pan. Select the order of sorting. अच्छा, इसमें
ये कह रहे हैं कि आप यहाँ जैसे कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट में यहाँ देखिए तो इसमें असेंडिंग क्या रखा है, तो वैसे यहाँ देखें तो असेंडिंग ही था। अब इसी को चेंज करते हैं और डिसेंडिंग कर देते हैं। तो अगर डिसेंडिंग करते हैं तो जो आया था रिजल्ट उसका उल्टा आएगा सीधे, ये देखिए, ठीक है। असेंडिंग अगर कर देते हैं इसकी, अगर हम एसक्यूएल व्यू देखें तो एसक्यूएल व्यू में ऑर्डर बाई क्लॉज लगा दिया होगा, ऑर्डर बाई और DESC। इसी DESC को अगर आप ASC कर देते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसको रन कीजिए, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद रन करेंगे तो आपकी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आज गूगल क्लास में वो भी दिया था। फॉर्म्स, जैसा मैंने बताया आपको कि फॉर्म्स क्रिएट करने का तरीका क्या है। टू क्रिएट अ फॉर्म, सेलेक्ट द टेबल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट द फॉर्म एंड फॉलो द गिवन स्टेप। क्रिएट टैब में जाइए, फॉर्म चूज कीजिए और उसके बाद नेविगेशन बार आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म चूज किया, ये देखिए फॉर्म आ गया हमारे सामने। 3 व्यू है, लेआउट, डिजाइन एंड फॉर्म। तो डिजाइन लेआउट में आप उसमें एडिट कर सकते हैं और फॉर्म में आप, form view is used to enter or edit data. Layout may allow you to see the data as it allows appear when you are using the form. You can also change the form design in this view. जैसे मैंने चेंज करके दिखाया। Design view gives you the more detailed view of the structure of the form. You can see 3 sections: form header, details and form footer. For the form is not actually running when it is shown in design. तो डिज़ाइन ये तभी काम करेगा जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे। वैसे जो मेन है वो हमारे हैं फॉर्म व्यू एंड लेआउट व्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। डैश डिस्प्लेज द स्पेसिफाई रिकॉर्ड्स, तो इसका आंसर क्वेरी हो गया। MS एक्सेस dash form links, and you can change a dash in form, it gets changed in table also. तो अगर हम रिकॉर्ड्स में चेंज करते हैं, when you change a record in a form it gets changed table, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा रिकॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स में आप फिर वही तरीका है, क्रिएट टेबल में जाएंगे, टैब टू क्रिएट अ रिपोर्ट, क्रिएट टैब में जाइए, रिपोर्ट सेलेक्ट कीजिए एंड जैसे देखते हैं तो यहाँ आए, हम क्रिएट में गए एंड ये हमने रिपोर्ट्स चूज़ किए। तो यस, इस वाली क्वेरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए रिपोर्ट और हमने इसका नाम रख दिया क्वेरी। तो ये देखिए आप यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट whose product with cost more than 20, और ये आपका रिपोर्ट रेडी है। आप इस क्वेरी में जो जो चीज़ें बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ आए और मान लेते हैं कि हमने इसमें SQL व्यू में आके क्वांटिटी को हमने हटा दिया, क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है, इतना ही रखते हैं और रन करते हैं। तो बस अब फॉर्म में आते हैं, सॉरी, तो इसको हमें दोबारा से डिज़ाइन व्यू, अच्छा ये तो ठीक है, फिर कोई इशू तो है नहीं। तो इस तरीके से आप एक अगर दोबारा से आप क्रिएट करते हैं फॉर्म, तो रिपोर्ट, तो ये अब, अच्छा इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, लेट्स डिलीट इट एंड ये क्वेरी ही मान रहा है, नो, डिलीट इट, नो, नाउ क्रिएट अनदर रिपोर्ट एंड यस। तो ये देखिए अब इस जो नया बनाया इसमें से क्वांटिटी गायब हो गई है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आप क्वेरी को अपडेट करते हैं और फिर से फॉर्म रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो जो उस क्वेरी में फील्ड्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वही वाली चीज़ें दिखाई देंगी, नेक्स्ट अदर चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रिपोर्ट में जाइए, उसके बाद ये रिपोर्ट चूज़ किया हमने। Access creates a report and place all the fields and the corresponding records of the selected table on the report. तो जो selected table होगी या query होगी, अब जैसे
अभी तो हमारी सेलेक्टेड थी क्वेरी। अब बात करते हैं हम इसकी कि हमने सेलेक्ट कर रखा है टेबल, और टेबल के ऊपर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये देखिए पूरी की पूरी टेबल हमारे सामने इसने डिस्प्ले कर दिया। इसको आप थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट नंबर यहाँ है तो ये देखिए जो वहाँ चला गया था, इसको आप थोड़ा इधर कर सकते हैं। टाइम चाहे तो रखें, चाहे तो हटा दीजिए कि किस टाइम पे ये क्रिएट हुआ है, ये एडिट कर सकते हैं। और कौन टोटल कितना हुआ ये इनके किनके बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके भी 4 व्यूज हैं, रिपोर्ट व्यू, प्रिंट व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू, ठीक है। ये था आपका चैप्टर। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए